बस फिर से एक प्यारा सा कपल नेहा जी और प्रयाग जी है जो जिनको हमारे अस्पताल में माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त है। दोस्तों बहुत खुशी की बात ये है कि इनकी लगभग 2.25 वर्ष पूर्व भी हमारे अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। सबसे पहली बार तभी हमारे पास आए थे, फिर इनको हमारा अस्पताल पसंद आया। फिर उन्होंने अपने कई सारे रिलेटिव्स का यहाँ पे डिलीवरी और विभिन्न ब्रांचेस के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए। तो इन्होंने बार बार अपनी अस्पताल पर भरोसा दिखाया। तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते मैम, आप परिचय दीजिए। जी नमस्ते। मैं नेहा मैं प्रॉपर्ली जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं ये मेरी सेकेंड डिलीवरी है यहाँ पे अपनी हॉस्पिटल में। और मैं एक बात यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई पेशेंट या जब भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन लिए कोई इंसान किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो वो जो मेडिकल कंडीशन होती है वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती। कोई नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल जाए और जाके ट्रीटमेंट कराए। बट यहाँ जैसे यहाँ पे हम लोग आए, फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए, जब हमने देखा कि इतनी शानदार टीम है, इतनी एक्सपर्ट टीम है कि यहाँ पे जो स्टाफ है और जो जो डॉक्टर साहब है और डॉक्टर मैम जो कविता मैम है, उन्होंने जिस तरह हमको संभाला फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, तो सेकेंड टाइम तो हम कहीं जा ही नहीं पाए क्योंकि जो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन होता है और जो ट्रीटमेंट जो उन लोगों ने हमको दिया विद प्रॉपर हाइजीन और जो स्टाफ ने हमें कोऑपरेट किया, तो हम लोग कहीं और जा ही नहीं सके। मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है और जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो टोटली मैं बोलूँगी पेशेंट का सेटिस्फैक्शन देखा जाता है। कोई भी पेशेंट आता है यहाँ पे हमेशा खुश होके जाता है और स्वस्थ होके जाता है। मैं जी एक बात जानना चाहूँगा, इस बार सेकंड डिलीवरी के लिए आप आए, आपने पुराना हमारे से व्यवहार था, पुराने आप हमसे खुश थे, इसलिए आपने हमें अस्पताल वापस से सुना। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही थी तो कविता मैडम की प्रेगनेंसी चल रही थी, जो आपका 9th मंथ चल रहा था, मैडम का चल रहा था, तो आपको डर नहीं लगा मैडम कैसे संभालेगी मेरे को? सर भरोसा था आपको मैडम पे? ये इतना मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं इस बात को बोलना भूल गई। इतना शानदार बात है ये चीज़ कि मैम की 31 अगस्त को डिलीवरी हुई और इतने कम टाइम ऑफ स्पैन पे मैम मतलब विद इन 15 डेज, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरा तो भरोसा ही आप पे है पूरा, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में जो टीम थी, आप थे सर और जो मैम थी, तो ओटी में जो एक कॉन्फिडेंस था ना कि मेरे को कुछ नहीं होगा, वो चीज़ मतलब मैं चाहती थी कि इस टाइम पे भी हो। बट मैम इतनी करेजियस है, मैम ने विद इन 15 डेज जो हिम्मत दिखा के, मतलब मेरा ही नहीं बाकी जो पेशेंट्स हैं उनका भी इतने सारे ऑपरेट उन्होंने कर दिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। और इतने मतलब मेरा कंडीशन तो ये था कि मेरे थोड़ा प्लेटलेट्स काउंट कम भी आया जी। तो मैं बहुत डरी हुई थी सर, मैंने आपको बताया भी था। तो आपने भी बहुत यकीन दिलाया, मैम ने बोला कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हम हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में जो ओटी में गई थी मैं, ये मुझे पता था कि भगवान डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भगवान होते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ फुलफिल मेरी हुई। वो बहुत ही मैम बहुत करेजियस है और बहुत मुझे अच्छा लगा। खुश हुआ? फाइनली मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि जयपुर में, देखिए जयपुर में नहीं, आज मेडिकल लाइन में जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मेडिकल लाइन हो या स्कूल से, हम किसी की भी बात कर सकते हैं, किसी भी लाइन की, ये लोग सभी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमको ये देखना होता है कि आजकल जितनी भी ये चीज़ें हैं, बिजनेस एक जैसे स्कूल से सर, मैं आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा मैं आउट जा रही हूँ, स्कूल से है या फिर हॉस्पिटल है, ये लोग सब लोग ना बिजनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनको मरीज के ठीक होने से या उनकी मेंटल जो कंडीशन है उसको ठीक करने से मतलब नहीं है। उनको ये होता है कि बस हाँ आए, फटाफट से पेशेंट आया, उसको ठीक करना है, पैसे लेने हैं बस कैसे भी करके। यहाँ पे जो मुझे फील हुआ है वो ये है, कैसे भी करके मरीज स्वस्थ और खुश होके जाना चाहिए, विद कॉन्फिडेंस जाना चाहिए। और एक चीज़ और सर, मैंने यहाँ पे एक भी बंदा मार्केटिंग का नहीं देखा यहाँ पे कि आ रहे हैं और यहाँ पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं हम लोग और आप ये कीजिए, एक्स्ट्रा कीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूँगी। हम लोगों ने यहाँ पे आने से पहले भी कुछ हॉस्पिटल्स में जाके देखा था कि भाई किस तरह डिलीवरी का चार्जेस वगैरह होता है, तो वहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीज़ें थी कि जैसे बच्चे के फुटप्रिंट के हम 5000 अलग लेंगे, ये वो ऐसी चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिखी ही नहीं। तो इतना अच्छा लगा कि देखिए आज भी ऐसे, मतलब जयपुर की मैं बात करूँगी, यहाँ पे इतनी अच्छी टीम है कि आपको ठीक करने पे, आपके मेंटल लेवल को अच्छा रखने में ये लोग यकीन रखते हैं। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि यही नहीं कि मेटर्निटी की ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने भी यहाँ पे ऑपरेशन अपना करवाया था, मेरे ब्रदर के इन-लॉज ने भी यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था, फुल्ली सेटिस्फाइड होके गए हैं। यहाँ पे कोई एक होता है लूट मार वाली बात, ऐसे भी नहीं है, बहुत घर जैसा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब आप जा रहे हैं
तब आप मेंटली आप सेटिस्फाई हो पाए। तो वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। मैं रिकमेंड करूँगी जब भी आपको आना हो, जब भी मैं प्रे करती हूँ कि ना आना पड़े, बट जब भी आप आए तो आप संतुष्ट होकर यहीं से जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए। प्रयाग जी, आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? पहले तो आपको बधाई हो वापस से पापा बनने के लिए। थैंक यू वेरी आपका मच एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी। मेरे दो बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी जी, मेरा नाम प्रयाग है और हम एमएनसी में जॉब करते हैं और साथ में मैं प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। करीबन दिसंबर के आसपास जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने हमें ये बोला कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको आईवीएफ कराना ही पड़ेगा, मतलब एक तरह का मरीज पर प्रेशराइजेशन। उसके बाद जब हमने अवनी हॉस्पिटल का नाम यूट्यूब पर देखा और दूसरे सोर्सेज से देखा, तो जब हम यहाँ डॉक्टर कविता जी के पास आए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल प्रोफेशनल है लेकिन कॉमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये नहीं कि मतलब उसका मरीज का शोषण कर दो आप, बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं है। उन्होंने जो है वही बोला। और जैसे हम ये चाहते थे कि हमारे पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो, ठीक है, तो उस समय भी उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करूँगी। 36 घंटे तक करीबन उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद फिर हमने ऑपरेट कराया। अभी सेकंड बेबी के समय मैडम का खुद का जो है ऑपरेशन हुआ है और मतलब उनको चलने फिरने में भी तकलीफ आती है, हम रोज देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे कोऑपरेशन के साथ जो है अमित सर के साथ जो है यहाँ पर अच्छे से हमारा जो है डिलीवरी करवाई, ठीक है। और हमें प्यारी प्यारी दो बेटियां हुई हैं जो हमारे लिए बहुत लकी हैं। और अपनी हॉस्पिटल को मैं हमेशा हमेशा रिकमेंड करूँगा, उसका एक ही कारण है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, अमित सर हैं, कविता मैम है, पूरा जो स्टाफ है, दीपक सर हैं, और इनके जो पिताजी हैं आदरणीय अंकल जी जो हैं, इनका सबका ऐसा मतलब जैसे कोई परिवार का सहयोग रहता है ना, इस तरह से सहयोग रहता है, एक नीचे से लेके ऊपर की चीज। मतलब कोई कमी हो तो बताऊंगा, कमी है नहीं तो फिर क्या बताऊंगा। तो सच्चाई यही है। तो मैं फुली संतुष्ट हूँ। और अभी जयपुर एक बड़ा उभरता शहर है, यहाँ पर ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल दुकानें हो चुकी हैं। आप अंदर जाओगे, आपका तरह तरह से शोषण करते हैं, ये चार्ज दे दो, फलाना चार्ज दे दो, मतलब पैसे निकालने के बहाने ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो साफ है, फिक्स है, बिल्कुल भी कुछ भी लूट मार नहीं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मरीज जब उसका ऑपरेशन हुआ है वो आधा तो इसी बात से परेशान होता है कि यार मेरे से ये ले लिया, मेरा वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर का, अमित सर का, कविता मैम का पूरा ऑपरेशन है, पूरा सब कुछ। मैं एकदम संतुष्ट हूँ। मतलब मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही तो फिर मैं बोलूँ क्या। लेकिन ये है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मैं इन्हें यही शुभकामनाएं देता हूँ, आने वाले 5 साल के अंदर जयपुर के बड़े हॉस्पिटल्स में ये आए। और इनका जो नेचर है उसके साथ ये कभी कॉमर्शियल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी तरक्की करेगा, ये मुझे पता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत सर। शुक्रिया, आपका आभारी हूँ मेरा जैसे ऐसे सब देखने बाबू जी। खुश हो आप? हाँ, खुश हूँ। ठीक है ना? आपका नाम क्या है बाबू जी? राजेंद्र शर्मा। नाना जी बन गए क्या? हाँ, मैं नाना हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, राजी हो एकदम? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतने अच्छे प्यारे कपल डिलीवरी करवाने आए, हम पे इतना भरोसा दिखाया। दोस्तों 2 साल पहले हमारे पास करवा के गए थे, लगभग तभी अपनी परिवार के सदस्य बन गए थे। उसके बाद में इनका पूरे परिवार ने अपनी हर बीमारी के लिए अपनी अस्पताल को चुना। किसी इनके रिलेटिव का हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था, दूसरी डिलीवरी वगैरह भी हुई थी, जनरल सर्जरी का भी हुआ था। और भगवान की दया से सब यहाँ से खुश होकर संतुष्ट होकर गए थे। और आज तो इन्होंने इतना हमारा दिल ही जीतने इतना अच्छा फीडबैक दे करके बहुत सर मैं बहुत एक शुक्रिया। और सच है बात सर, यहाँ जो पे बोला ऐड सच करना बोला। चाहूँगी। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे। एक तो यहाँ पे जो हाइजीन मेंटेन किया है, मैंने हम लोग और भी जगह गए थे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी मतलब जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी तो एक दो मेरी डीएनसी हुई थी, तब मैंने वहाँ पे देखा था कि जो एक हाइजीन इश्यूज रहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी, वो चीज़ यहाँ पे इतना माइन्यूटली देखी जाती है कि ओटी में भी एक एक चीज़ को इतना अच्छे से आपने किया है, वहाँ पे आप कैसे भी आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टाफ में हायरार्की अगर हम फॉलो करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं, उनके लिए आपस में जितनी आपस में जो रिस्पेक्ट है, वो सर वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और वही चीज़ पेशेंट्स के साथ में ये जैसे रिया है, प्रियंका, इन्होंने हम बहुत मुझे मतलब जिस दिन डिलीवरी हुई उसके 3 दिन तक रात भर मेरे बेबी को भी संभाला है। किसी भी हॉस्पिटल में सर ऐसा होता नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे स्टाफ भगवान ने दिए हैं। हमारे स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत खुशी है। हमारे भी जैसे मैडम का यहीं पे हुआ था अपने अस्पताल में, तो जो रात को जिन्होंने इन्होंने मैडम की और हमारे बच्चों को संभाला,
मेरे स्टाफ का हृदय से मैं आभारी हूँ। मैंने हमारा खुद का फीडबैक नहीं डाला, एक्चुअली मेरे को डालना चाहिए कविता मैडम को एक इंटरव्यू लेकर के, लेकिन ये बच्चों ने जेन्युइनली बहुत अच्छे से संभाला और मुझे पूरी बहुत रात। खुशी हुई। Yes. और यदि जैसा इन्होंने हमारे को संभाला, बाकी मेरे जो उसी तरीके से संभालते हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छे सर, हम संतुष्ट ठीक है ना, बहुत खुश हैं आपको और आपके बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आज हम यहाँ से विदा करते हैं। जो भी एडवाइस आपको दी गई है बच्चे की केयर के लिए आपको फॉलो करनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए।